हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अ सेकेंड लेक्चर ऑन द बेस ऑफ नॉकआउट माइस। तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स। ठीक है जी। मेथड्स में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन एंड नॉकआउट माइस। तो सबसे पहले जो हमारा एम रहता है प्रिपरेशन के लिए वो रहेगा, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास होगा कि हमें एक हार्वेस्ट करना है। वी हैव टू हार्वेस्टेड द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब ये कब हार्वेस्ट करेंगे? ये आप करोगे कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मीन आफ्टर 4 days ऑफ फर्टिलाइजेशन आप इनको हार्वेस्ट कर लोगे। ठीक है जी। आफ्टर हार्वेस्टिंग यू कैन यूज दैट फॉर द development, or you can say for your experiment for the knockout mice. Okay, so these can be harvested in early stage. ठीक है, early stage of mouse embryo. Okay, I'll write it down in a proper manner. So we can say it can be harvested in the early stage of mouse embryo, and typically we can say कि after 4 days of fertilization। ठीक है जी। अब क्यों लेते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को? क्या रीजन है? रीजन ये कि दे आर कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएट इनटू एनी अडल्ट सेल, ओके, एज देयर स्टेम सेल्स। एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इसीलिए रहे क्योंकि ये किसी भी टाइप के सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट कि इनका जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ नॉकआउट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एनी टिश्यू। तो इनका जो वो होगा कि आप कोई पर्टिकुलर जीन निकालो तो इसका इफेक्ट आप किसी टिश्यू में देख सकते हो। दूसरा कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, अगर आप इसको हार्वेस्ट करते हो तो अब इसको एज लॉन्ग एज 10 साल तक, है ना, एज 10 ईयर यू कैन यूज देम, यू कैन ग्रो इन लैब। ओके जी। तो अब देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं। तो दो तरह के मेथड हम पढ़ेंगे आज, वन इज जीन टारगेटिंग, वन इज जीन ट्रैपिंग। तो पहले हम देखेंगे जीन टारगेटिंग। तो अब जीन टारगेटिंग में पर्टिकुलर जीन को टारगेट कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर जीन को टारगेट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले जो जीन है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जीन विच यू आर टारगेटिंग, यू शुड नो द फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस। ओके। दूसरा कि हमने क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ नॉकआउट कंस्ट्रक्ट, या वो एक नॉकआउट कंस्ट्रक्ट हम करेंगे, कंस्ट्रक्ट करने नॉकआउट कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली या तो आप कोई वेक्टर ले सकते हो या फिर आप कोई लीनियर डीएनए ले सकते हो। ठीक है जी। अब देखो, अच्छा ये जो बेसिस होगा ना, इसका बेस क्या है? इसका बेस होगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। जो ये जीन टारगेटिंग का जो प्रिंसिपल है वो बेस है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पे। चलो इसको फटाफट से समझ लेते हैं कि मान लो कि ये आपका क्या है, एक जीन है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी हमको समझने के लिए। तो ये है हमारे पास एक पर्टिकुलर से, this is a portion से which gene we want to knock out। हम क्या करना चाह रहे हैं? डिलीट करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि हमको क्या करना है? एक कंस्ट्रक्ट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? हमें एक कंस्ट्रक्ट बनाना है जिसमें कि ये साइड वाले सीक्वेंस क्या होंगे, ये नोन होंगे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आप करोगे एक कंस्ट्रक्ट बना लो। इसको मैंने बोल दिया, क्या बोला मैंने इसको? नॉकआउट कंस्ट्रक्ट। ठीक है जी। अब इसमें
इसको चलो मार्किंग कर लेते हैं कि दिस इज योर ए, this is your B, mean these are the upstream sequences which we totally says कि this A part है, ये B part है. तो इसमें जो ये है this is also homologous sequence. ये sequence और ये sequence क्या है? homologous है. और ये वाला part किसके? इसके homologous है. और जो जीन हम डिलीट करना चाह रहे हैं, जो पार्ट हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसके लिए उसको हम रिप्लेस करेंगे. क्या करेंगे? हम रिप्लेस करेंगे. किससे रिप्लेस करेंगे? उसको हम रिप्लेस करेंगे किसी रिपोर्टर जीन के से. और रिपोर्टर जीन मैंने ले लिया नियोमाइसिन रेसिस्टेंट जीन. ठीक है जी. अब देखो, अब मैंने बोला क्या होगा, ये दोनों सीक्वेंस क्या है? सेम है. ये दोनों सीक्वेंस सेम है. तो सेम के लिए मतलब दे लीड टू होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. अब जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगी तो ये हमारे पास मैंने बोले कि ये एम्ब्रियोनिक सेल है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है. ठीक है. अब देखो क्या होगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के साथ. ये मैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बना रहा हूँ. ठीक है जी. तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में क्या होगा कि ये जो पार्ट था, ये पार्ट आ गया नियोमाइसिन रेसिस्टेंट जीन का. ठीक है. और ये पार्ट हमने बोला कि ये है ए और बी. और ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में क्या हुआ? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुई. तो ये जो एक्स वाला पार्ट था ये क्या हो गया? डिलीट हो गया. और जो हमारा कंस्ट्रक्ट होगा, कंस्ट्रक्ट के साथ क्या हुआ? चलो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट बनाता हूँ. प्लस जो हमारा कंस्ट्रक्ट था उसमें क्या होगा? हमारे पास ये एक्स जीन आ जाएगा. तो ये था हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट है. तो इसने क्या किया? इसने एक्सचेंज कर लिया. एक्सचेंज क्या किया? ये वाला जीन कंस्ट्रक्ट के पास आ गया और नियोमाइसिन वाला जीन जो कंस्ट्रक्ट के पास वो कहाँ चले गया? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में चले गया. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं जीन टारगेटिंग. ठीक है. अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, दैट इज जीन ट्रैपिंग. तो जीन टारगेटिंग में हमने क्या किया? पर्टिकुलरली हम बोले कि हमने बेसिकली एक पर्टिकुलर जीन को रिप्लेस कर दिया विद द रिपोर्टर जीन. ओके. इस केस में हमने पढ़ा है नियोमाइसिन रेसिस्टेंट जीन. अब पढ़ते हैं जीन ट्रैपिंग. ठीक है. अच्छा, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं. नेक्स्ट इज योर जीन ट्रैपिंग. अब जीन ट्रैपिंग में करना है ट्रैप करना है. ट्रैप इसमें क्या है कि आपको जरूरी नहीं है ना कि आपको पता ही हो, है ना, कि सीक्वेंस इंफॉर्मेशन आपको नहीं भी पता होगी कि इफ सिंपल इंफॉर्मेशन अगर पता है तो भी ठीक है. इफ इट इज नोन देन इट्स ओके. कि अगर नहीं भी पता तो भी चलेगा. ठीक है. सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इफ नॉट अवेलेबल then it also work this method. Second, here insertion of say sequence of means sequence, or you can say insertion of gene. We can call it के construct है ना. We can call के knockout construct is inserted. मतलब यहाँ पे क्या होगी? इंसर्शन होगी. ठीक है. अब थर्ड जो पॉइंट होगा कि ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दिस नॉकआउट कंस्ट्रक्ट, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, दी स्प्लाइसिंग. अच्छा, स्प्लाइसिंग भी हमें प्रिवेंट करनी है. द स्प्लाइसिंग इज इनहिबिटेड. फोर्थ पॉइंट कि द प्रोटीन दैट फॉर्म्ड विल बी नॉन फंक्शनल. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं कि ये एक पर्टिकुलरली क्या है, सीक्वेंस है. ठीक है. ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के सीक्वेंस है. ठीक है.
अब हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट बनाया, ठीक है, जो कि रैंडमली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि रैंडमली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। कहां पे, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के डीएनए में, ठीक है। अब मान लो कि जब हमने इसको मिक्स किया इसके साथ, तो क्या हुआ, कहीं पर भी चले गया, सपोज के ये यहां पे इंटीग्रेट हो गया। इसके लिए प्रायर नॉलेज कोई जरूरत नहीं कि प्रायर नॉलेज में सीक्वेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पे अपने आप को इंसर्ट कर गया। अब क्या हुआ, हमने बोला कि स्प्लाइसिंग प्रिवेंट होगी। देन अब ये जो पोर्शन, सपोज ये जो पोर्शन था, ठीक है, ये कोड कर रहा है किसी प्रोटीन के लिए। किसके लिए कोड कर रहा है, प्रोटीन के लिए। लेकिन जब इसमें कोई रैंडमली कुछ जीन्स, जो कि हमने नॉकआउट कंस्ट्रक्ट बोल लिया ना कि इंटीग्रेट कर गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो गया, फ्रेम डिस्टरप्ट हो गया। इसको ओपन रीडिंग फ्रेम बोल देते हैं कि ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होगा, पूरा डिस्टरप्ट हो गया। जो कि जीन्स थे पर्टिकुलर कोड के प्रोटीन को, वो डिस्टरप्ट हो गए। अब जब डिस्टरप्ट हो गए तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बने। नॉन फंक्शनल प्रोटीन आप चेक कर सकते हो कि अब इस पर्टिकुलर प्रोटीन की एब्सेंस में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जीन ट्रैपिंग। तो जीन ट्रैपिंग में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये रैंडमली जाके कहीं पर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास वो जो जीन है जहां पे इंसर्ट हुआ है वो सारा का सारा चेंज हो गया। ओके, चेंज हुआ तो प्रोटीन क्या बनेगा, नॉन फंक्शनल। तो उसको हम बोलते हैं जीन ट्रैपिंग मेथड। ओके, अब जो क्वेश्चन उठता है कि विच इज द बेस्ट मेथड, जीन ट्रैपिंग और जीन टारगेटिंग। अब आप सोचो कौन सा मेथड बेस्ट होगा। चलो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहां लिख दिया मैंने जीन ट्रैपिंग और यहां लिख दिया मैंने जीन, मार्कर काम करना ही बंद कर गया। तो ये लेते हैं हम जीन टारगेटिंग। तो पहली चीज, ये रैंडमली जाएगा, रैंडमली इंटीग्रेट। ओके, दूसरी चीज जो है स्पेसिफिकली हो रही है, स्पेसिफिकली कैन से नॉकआउट हो रहा है। दूसरा चीज जो दूसरा पॉइंट है कि जब वो रैंडमली इंटीग्रेट हो गया है ना, कोई जीन था पर्टिकुलर रैंडमली इंटीग्रेट कर गया, ठीक है। ये मान लो कि जीन था, अब इसको हमने क्या किया, इसको हम बोल रहे हैं कि आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के डीएनए में कहीं पर भी चले जाओ। तो आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च आउट द साइट ऑफ डीएनए वेयर इट इज इंसर्टेड। लेकिन इस केस में क्या, नॉट रिक्वायर्ड टू सर्च और टू फाइंड आउट द होल डीएनए। आप पूरे डीएनए में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हाँ अभी कहाँ पे वो इंसर्ट हुआ है। इसमें कई बारी क्या होता है कि जो आप कंस्ट्रक्ट बोल रहे हैं या फिर आप जो जीन बोल रहे हैं जो कि रैंडमली कहीं पर भी क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, और जो क्या करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन, है ना। तो कई बार वो जो जीन्स हैं वो कहते हैं दे आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट, है ना। ये कहते हैं रिमेन इनएक्टिव रह जाते हैं, दे आर रिमेन इनएक्टिव। दैट मीन्स द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ जीन्स, और हम बोले कि जीन ट्रैपिंग मेथड
सक्सेसफुल नहीं होता, तो इसका सक्सेसफुल रेट हम बोले कि थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर जीन को उसके फ्लैंकिंग सीक्वेंस के आधार पे जो क्या कर रहे हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो यहां पे थोड़े से चांसेस हायर हो जाते हैं कि चांसेस क्या हैं, ग्रेटर हैं, क्योंकि हमने क्या किया, सीक्वेंस स्पेसिफिक कर ली और वो जहां पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो कि अभी तक तुमने पढ़ लिया कैसे क्या है क्या नहीं है। अभी देखो, जो आपने नॉकआउट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नॉकआउट कंस्ट्रक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये या तो कोई व्हीकल कैरी करके रखेगा जिसको हमने बोल दिया कोई वेक्टर होगा, या फिर हमने बोला कि कोई लीनियर डीएनए होगा। ठीक है, तो हमने करना है, इनको इंजेक्ट कर देना है, किसमें, इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब इसको इंजेक्शन के बाद, है ना, उसको हम करेंगे अलाउ, है ना, अलाउ टू गो फॉर gene knockout, either for this gene trapping method or gene targeting method, है ना। तो हम यहाँ जीन नॉकआउट कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे, कुछ फॉर वीक्स और फॉर सेवरल डेज। देन आफ्टर दैट दे हैव बीन के these embryonic stem cells are now taken and injected into the embryo, mouse embryo, in the early stage, and also they are implanted, क्या करेंगे इसको, implanted into the uterus of female mouse for the development of mouse offspring, or you can say pups, ओके। सो ये आपके पास आ जाएगा। अब जो आपके ऑफस्प्रिंग आएंगे, है ना, अब ऑफस्प्रिंग को क्या करें आप, जो ऑफस्प्रिंग्स आई हैं इनको फर्दर आप क्या करो, फर्दर क्रॉस करो, मतलब सेम, मतलब जो ऑफस्प्रिंग हमने क्रॉस करिए ताकि हमको क्या मिले, एक होमोजाइगस कंडीशन मिल जाए, ठीक है, एक प्योर फॉर्म मिल जाए। क्योंकि इन ऑफस्प्रिंग में क्या हो, कुछ सेल्स होंगे जो कि वो शो कर रहे हैं, मतलब कुछ सेल में कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इनको क्रॉस कर दें ताकि जो हमारे पास नेक्स्ट जो जनरेशन है वो होमोजाइगस हो। ओके, तो आई विश कि आपको समझ आएगा ये। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।